Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to have revision of chapter number 1 of our Naveen Pallav book. Chapter number 1, Himalaya. So all of you please take out your test copies and start writing the questions. Now class, start writing. Very first question is शब्द अर्थ. All of you just note down the questions and start writing your answers. Very first is अविचल. Number 2 संकट. Number 3 डिगना. And last one is अचल. All of you please note down all the questions. So after writing these, we'll continue with our next question. उत्तर लिखिए. Write down question number 1. कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? Now note down question number 2. संसार में सफलता किसको मिलती है? संसार में सफलता किसको मिलती है? And your last question is हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? Now बेटा after प्रश्नोत्तर our next question is सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. तो पहला है किससे ना डरने की बात हिमालय कह रहा है? आपके ऑप्शंस हैं वर्षा, आंधी पानी और धूप. बेटा इन दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट राइट द वाक्य and you can write the correct option only. No need to note down all 3 options. ठीक है. Now second one, क्या छू सकने की बात कही गई है? क्या छू सकने की बात कही गई है? सूरज, चंद्रमा या फिर नभ के तारे? Now after completion our next question is उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए. तो बेटा यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं अ प्लस विचल, तो इनसे मिलकर कौन सा नया शब्द बनता है आपको वो लिखना है. ठीक है. सेकंड है अ प्लस डिग. थर्ड वन इज अ प्लस चल एंड द लास्ट वन इज अ प्लस सफल. आप बेटा इसमें सामने सामने इसके आंसर्स लिखिए. इन दो शब्दों को जोड़कर क्या बनता है? Now बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए. बेटा आपको मैंने ये क्वेश्चन एज अ मैचिंग फॉर्म नहीं दी है, आपको डायरेक्टली मैंने शब्द दिए हैं, आपको इनके विलोम शब्द बताने हैं. ठीक है. विपरीत अर्थ. तो ऊंचा आपके शब्द हैं ऊंचा, खड़ा, डर, सफलता और जीना. ठीक है. ये बेटा 5 शब्द हैं, आपको इसके सामने इनके
विलोम शब्द लिखने हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बेटा यहाँ पे जो आपको शब्द दे रखे हैं इसमें आप त को जोड़िए और जो नया शब्द बनता है वो लिखना है। तो पहला हो गया सफल, सफल में ता जोड़ना है, ठीक है। सेकंड इज सरल, थर्ड वन इज मानव, और बेटा लास्ट है आपका कोमल, ठीक है। ये 4 शब्द हैं, आपको इसमें त जोड़कर नया शब्द सामने लिखना है। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टेस्ट, मौखिक उत्तर दीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? ठीक है बेटा, दैट इज ऑल फॉर टुडेज टेस्ट। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स, and after you will complete all your answers, we'll discuss the answers in this video. So all of you please start doing it and attempt your test honestly, all of you. So now beta we'll discuss answers only after completion of your test. You will recheck your answers. Nobody just starts seeing the answers. First of all, write your answers yourself so that you can identify your mistakes. चलिए बेटा, if you have written your answers then please recheck it. तो बेटा सबसे पहला प्रश्न था शब्दार्थ। तो इसका पहला शब्द है अविचल। अविचल का अर्थ है बिना हिले। नाउ सेकंड वन संकट। संकट का अर्थ है परेशानी। नंबर 3 डिगना। डिगना का अर्थ है विचलित होना। एंड लास्ट वन इज अचल। अचल का अर्थ है स्थिर। नाउ ऑल ऑफ यू आफ्टर चेकिंग योर आंसर्स प्लीज see that your spellings are also correct. So now we'll continue where उत्तर लिखिए, ठीक है। तो बेटा पहला प्रश्न था कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है? तो बेटा इसका उत्तर आप रीचेक कर लीजिए सभी। कविता में तूफानों में अविचल होकर खड़े होने की बात कही गई है। कविता में तूफानों में अविचल होकर खड़े होने की बात कही गई है। नेक्स्ट वन इज संसार में सफलता किसको मिलती है? संसार में सफलता किसको मिलती है? उत्तर है आपका जो अपने पथ पर अचल रहता है, संसार में सफलता उसी को मिलती है, ठीक है। जो अपने पथ पर अचल रहता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? तो इसका उत्तर लिखिए, उत्तर चेक कीजिए। हिमालय संकट में अचल व अटल रहने का संदेश दे रहा है। हिमालय संकट में अचल व अटल रहने का संदेश दे रहा है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा इसका पहला वाक्य है किससे ना डरने की बात हिमालय कह रहा है? वर्षा, आंधी पानी या फिर धूप? तो बेटा इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 आंधी पानी। हिमालय आंधी पानी
से ना डरने की बात कह रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्या छुप सकने की बात कही गई है? सूरज, चंद्रमा या फिर नभ के तारे। तो कविता में क्या छू सकने की बात कही गई है? नभ के तारे। So option number 3 is your correct answer. Now बेटा next exercise is उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो बेटा इसमें आपको जोड़कर शब्द बनाने थे। तो शब्द बनेगा अ प्लस विचल इज अविचल, अ प्लस डिग इज अडिग, अ प्लस चल इज अचल, अ प्लस सफल इज असफल। ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो बेटा इसमें मैंने आपको एज अ मैचिंग नहीं दिया था, आपको डायरेक्टली इन शब्दों के विलोम लिखने थे। तो एक बार चेक कर लीजिए आपने ठीक लिखे हैं क्या। तो पहला शब्द है बेटा आपका ऊंचा, ऊंचा का विलोम होगा नीचा। सेकेंड वन इज खड़ा, खड़ा का बैठा। नंबर 3 डर, डर का विलोम निडर। सफलता का असफलता। और लास्ट है बेटा जीना, जीना का विलोम होगा मरना। ठीक है। सो आई होप यू हैव चेक्ड दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बेटा आपने जो ये शब्द दे रखे हैं उसके अंत में त को जोड़ना था और नए शब्द बनाने थे। तो सफल का हो जाएगा सफलता, सरल का सरलता, मानव मानवता और कोमल का कोमलता। ठीक है। इन शब्दों के आखिर में आपको ता जोड़ना था। और बेटा लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का है, मौखिक उत्तर दीजिए। तो बेटा पहला प्रश्न था, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। एक बार रिपीट कर देती हूँ, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। बेटा स्पेलिंग देख लीजिएगा गंगोत्री की ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भारत का मुकुट हिमालय को कहा जाता है। ठीक है। भारत का मुकुट हिमालय को कहा जाता है। ठीक है। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था आपके टेस्ट का। सो आई होप यू ऑल हैव चेक्ड ऑल द आंसर्स वेरी केयरफुली and identified your mistake. So all of you, all those questions which are wrong, you can just do correction of it in your rough copy and practice more to improve your mistakes. Okay. So beta that is all. So in our next class I will be taking the revision of your next chapter. Okay. So till then revise your chapters and learn well. So, thank you all for watching this video.